Hello everyone. Today I am going to discuss about isostasy. Isostasy ये दो वर्ड से बना है, isos प्लस statis. ये ग्रीक वर्ड है statis. Isos means equal and statis means station or standstill. Isostasy means equal standing in equipoise with or equivalent to means balancing. Balancing के ऊपर है ये concept. Term isostasy was proposed in 1889 by American geologist C. Dutton. American geologist C. Dutton ने ये कंसेप्ट दिया था 1889 में. ओके, आइसोस्टेसी. चलो अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. आइसोस्टेसी इज द राइजिंग और सेटलिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ द अर्थ्स लिथोस्फीयर. ये राइजिंग और सेटलिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ द अर्थ्स लिथोस्फीयर है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स that occur when the weight is added or removed in order to maintain equilibrium. ये equilibrium maintain करने के लिए है between buoyancy force that push the lithosphere upward and gravitational force that pulls the lithosphere down. ये जो buoyancy force है ये asthenosphere से रिलीज होती है to push the lithosphere upward, और gravitational force जो है वो लिथोस्फीयर को डाउनवर्ड पुल करती है. ओके, आइसोस्टेसी का वैसे मतलब है द स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम बिटवीन द अर्थ्स लिथोस्फीयर एंड एस्थीनोस्फीयर. अर्थ्स लिथोस्फीयर और एस्थीनोस्फीयर के बीच में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का. ओके, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी is a fundamental concept in earth science based on the opposing influence of two main forces. Two main forces, एक फोर्स जो अर्थ लिथोस्फीयर को अपवर्ड पुश कर रही है और एक फोर्स जो लिथोस्फीयर को डाउनवर्ड पुल कर रही है. तो ये दो अपोजिंग फोर्सेस हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं इस कंसेप्ट को, आइसोस्टेसी. बायोंसी एंड ग्रेविटी. It is a state of gravitational equilibrium between earth crust and mantle such that the crust float at an elevation that depends on its thickness and density. और जो है वो फ्लोट करता है अपनी डेंसिटी और थिकनेस के हिसाब से एस्थीनोस्फीयर पे. ओके, इट इज़ द आइडिया दैट लाइटर क्रस्ट मस्ट बी फ्लोटिंग ऑन डेंसर अंडरलाइंग मेंटल. जो लाइटर क्रस्ट है वो फ्लोट कर रहा है डेंसर मेंटल लेयर के ऊपर जो कि सेमी मोल्टन है, उस पर फ्लोट कर रहा है. ठीक है. बैलेंस. आइसोस्टेसी को अब किस तरह से डिफाइन किया गया है? बैलेंस ऑफ ऑल लार्ज पोर्शंस ऑफ अर्थ्स लिथोस्फीयर एज दे वर फ्लोटिंग ऑन डेंसर अंडरलाइंग लेयर जो कि है एस्थीनोस्फीयर. ये बैलेंस कर रहा है लार्ज पोर्शंस ऑफ लिथोस्फीयर जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स को जो कि फ्लोट कर रही हैं मैग्मा के ऊपर जो कि है एस्थीनोस्फीयर में जो डेंसर अंडरलाइंग लेयर है. ठीक है. एस्थीनोस्फीयर इज सेक्शन ऑफ अपर मेंटल कंपोज्ड ऑफ वीक प्लास्टिक रॉक्स. ठीक है. आइसोस्टेसी कंट्रोल्स elevation of continents and ocean floor in accordance with the densities of their underlying rocks. आइसोस्टेसी जो है वो कंट्रोल करती है एलिवेशन को, मतलब हाइट को, कि वो कितनी हाइट पे होंगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स कितनी हाइट पे होंगे इन अकॉर्डेंस विद द डेंसिटीज ऑफ देयर अंडरलाइंग रॉक्स. जो कि अंडरलाइंग रॉक्स हैं जैसे कि मैग्मा, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है ये चीज़. ठीक है. In other words, Himalaya are floating in the denser magma with their maximum portion sunk in the magma. In the same way as a boat floats in water with its maximum part sunk in the water. हिमालय जो है वो फ्लोट कर रहा है डेंसर मैग्मा पे और उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो संक है मैग्मा अंडरलाइंग लेयर में जो कि है मैग्मा. ठीक है. और जैसे कि बोट का है कि बोट फ्लोट करती है पर उसका मैक्सिमम पार्ट संक होता है पानी के अंदर और बहुत कम पोर्शन होता है जो पानी के बाहर होता है. और द कंसेप्ट इनफैक्ट इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. ये फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कंसेप्ट.